26 जून 2025 को दूसरी बार कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। आज से ठीक 41 साल पहले पहली बार कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे। 3 अप्रैल 1984 को 3 अप्रैल 1984 को पहली बार डॉक्टर राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्री बने थे, जो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। और आज एक बार फिर से भारत कोई व्यक्ति दूसरी बार अंतरिक्ष यात्री बने। तो चलिए आज के इस वीडियो में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों भारत सरकार ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना है, और साथ ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मिशन में ये लोग कहां जाने वाले हैं, कहां रुकने वाले हैं, क्या रिसर्च करने वाले हैं और उससे दुनिया और भारत को क्या बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं स्टेप बाय स्टेप उन सभी सवालों के जवाब को जो हमें जानना चाहिए। 25 जून 2025 सुबह के 12 बजे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपनी टीम के साथ स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन C213 यान में सवार होते हैं और मिशन के लिए रवाना होते हैं। 28 घंटे की यात्रा के बाद 26 जून 2025 को 4 बजे ये ISS अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS धरती से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर है। 26 जून 2025 को जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ISS स्टेशन पर पहुंचते हैं, उसके बाद भारत के PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात उनसे होती है, जहां वो बताते हैं कि वहां से भारत कैसा दिखता है। आप भारत की युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे? पहले ये बताऊंगा कि भारत जिस दिशा में जा रहा है, हमने बहुत बोल्ड और बहुत ऊंचे सपने देखे। अब सवाल ये उठता है कि ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या, और कैप्टन शुभांशु शुक्ला वहां क्यों गए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक विशाल प्रयोगशाला है, स्पेस लेबोरेटरी है जो पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और जो 26,600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धरती का चक्कर लगा रहा है। 16 देशों ने मिलकर इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया है, जिसमें नासा, इसरो और ESA शामिल है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो आकार है वह एक फुटबॉल मैदान के आकार के बराबर है, जिसमें कई सारे मॉड्यूल्स हैं, जैसे डेस्टिनी मॉड्यूल जो साइंटिस्ट के प्रयोगशाला के तौर पे यूज किया जाता है, यानी कि वहां पे रिसर्च किया जाता है। केवो मॉड्यूल जहां पे कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपनी टीम के साथ मांसपेशियां और बीज पे प्रयोग करेंगे। कोलंबस मॉड्यूल्स ये सामग्री विज्ञान और बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए बनाया गया है। ज्वेजदा मॉड्यूल्स ये वैज्ञानिकों के रहने के लिए बनाया गया है। कैप्टन शुभांशु और उसके एक्सोमी मिशन 4 की टीम ज्वेजदा और ट्रैंक्विलिटी मॉड्यूल में रहते हैं। छोटे छोटे जगह में सोने की जगह, खाने पीने का सामान और व्यायाम की जगह है। और यही कैप्टन शुभांशु और उनकी टीम माइक्रो ग्रेविटी में तैरते हुए दीवार में लगे स्लीपिंग बैग में सोते हैं। कैप्टन शुभांशु एक्सोमी मिशन 4 के पायलट हैं और ये मिशन नासा, स्पेसएक्स और इसरो साथ मिलकर लॉन्च किया है। एक्सियोम मिशन 4 कैप्टन शुभांशु शुक्ला के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, जो भारत के लिए पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन है। और इस मिशन से भारत को खुद का अंतरिक्ष में मानव भेजने का जो मिशन है उसमें हेल्प मिलेगा, और साथ ही हेल्प मिलेगा गगनयान लॉन्च करने में। इस मिशन में ग्रुप कैप्टन डॉक्टर शुभांशु 14 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहेंगे और 60 से ज्यादा चीजों पे रिसर्च करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अंतरिक्ष में क्या रिसर्च करने वाले हैं और उससे क्या बेनिफिट होने वाला है। कैप्टन शुभांशु और उनकी टीम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 60 से ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, और इन 60 साइंटिफिक रिसर्चों में 7 रिसर्च इसरो द्वारा चुना गया है, जो भारतीय संस्थानों और यूनिवर्सिटी द्वारा चुना गया है। और उन्हीं रिसर्च को कैप्टन शुभांशु और उनकी टीम द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रिसर्च किया जाए। चलिए जानते हैं उन 7 रिसर्च के बारे में जो कैप्टन शुभांशु और उनकी टीम स्पेस स्टेशन में करने वाले हैं। इसमें पहला है मायोजेनेसिस रिसर्च। ये रिसर्च कैप्टन शुभांशु क्यूबा मॉड्यूल्स में करेंगे, जहां कैप्टन शुभांशु मांसपेशियों की कोशिकाओं के माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव को अध्ययन करेंगे, ताकि मांसपेशी की कमजोरी को रोकने के लिए सप्लीमेंट बनाया जा सके। और इस रिसर्च में कामयाबी मिलने के बाद धरती पे मांसपेशियों से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं उसको दूर करने में मदद मिले। जो दूसरा है वो है खाद, फसलों के बीजों पे रिसर्च करना, और इसका रिसर्च भी कीबो
मॉड्यूल्स में होगा, जहां कैप्टन शुभांशु अलग अलग बीज पे रिसर्च करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। और इस रिसर्च के लिए कैप्टन शुभांशु अपने साथ 6 तरीके के अलग अलग फसलों की बीज लेके गए, जिसमें मेथी और मूंग दाल जैसे फसल शामिल हैं। और इस रिसर्च में कैप्टन शुभांशु देखेंगे कि माइक्रोग्रेविटी पे फसल को उगाया जा सकता है या नहीं उगाया जा सकता। और अगर इस रिसर्च में कामयाब होते हैं तो आने वाले भविष्य में अंतरिक्ष में फसल को उगाया जा सकता है, जो हमारा आने वाला भविष्य हो सकता है। तीसरा है माइक्रोएलिग और ट्राइड्रीग्रेड्स, और इसका रिसर्च कैप्टन डेस्टिनी मॉड्यूल में करने वाले हैं। और इस रिसर्च में कैप्टन शुभांशु साइनोबैक्टीरिया और ट्राइड्रीग्रेड्स, जिसे वाटर वेयर भी कहा जाता है, उस पर रिसर्च करने वाले हैं। और इस रिसर्च से अंतरिक्ष में जो जीवन है उसकी संभावनाओं को समझा जा सकता है, और इसीलिए ये रिसर्च किया जाएगा। चौथा कैंसर रिसर्च, और इस रिसर्च को कोलंबस मॉड्यूल्स में किया जाएगा, जहां कैप्टन शुभांशु कैंसर के कोशिकाओं का माइक्रोग्रेविटी में प्रभाव का अध्ययन करेंगे और उसके प्रभाव को समझेंगे, तो आने वाले समय में कैंसर के दवा बनाने में हेल्प करेगा। आत्मा रिसर्च है पाचन डेमो, और इसका रिसर्च भी क्यूबो मॉड्यूल्स में किया जाएगा, जहां कैप्टन शुभांशु पाचन क्रिया से संबंधित चीजों पर रिसर्च करेंगे, जो अंतरिक्ष में मानव शरीर के कार्य प्रणाली को समझने में मदद करेगा। छठा है मेंटल हेल्थ और डीएनए रिपेयरिंग। इस मिशन पे कैप्टन अपनी टीम के साथ मेंटल हेल्थ और डीएनए रिपेयरिंग के लिए भी रिसर्च करने वाले हैं, ताकि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अगर किसी तरीके की मेंटल प्रॉब्लम होती है या फिर डीएनए में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको मरम्मत किया जाए, उसको सुधारा जा सके। इसके अलावा सातवां है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। इस मिशन पे कैप्टन अपनी टीम के साथ इस एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पे भी रिसर्च करने वाले, ताकि आने वाले भविष्य में अंतरिक्ष में उपकरण बनाने में मदद मिले। ये सारे प्रयोग, ये सारे रिसर्च इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हो रहे हैं, जो माइक्रोग्रेविटी में रिसर्च के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन रिसर्च सेंटर है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर इस रिसर्च से, इस मिशन से भारत को क्या फायदा मिलने वाला है। इस मिशन से भारत को सबसे पहला जो बेनिफिट होने वाला है वो है आत्मनिर्भरता, यानी कि भारत खुद से अंतरिक्ष में लोगों को भेज सकता है, और इस मामले में भारत इस मिशन के बाद आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसके अलावा एक्सोमी मिशन 4 के बाद भारत को जो डाटा मिलेगा, उस डाटा से गगनयान लॉन्च करने में मदद मिलेगी, यानी कि इस मिशन के बाद भारत मानव को डायरेक्ट अंतरिक्ष में भेजने के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगा, और साथ ही जो आने वाले समय में गगनयान लॉन्च होने वाला है उसमें भी मदद मिलेगी। दूसरा है वैज्ञानिक साइंटिफिक ग्रोथ। इस मिशन के बाद भारत के पास माइक्रोग्रेविटी में जो रिसर्च है, जो डाटा है, वो अवेलेबल होगा, जो हेल्प करेगा बायोलॉजी, मेडिसिन और मटेरियल के नए खोजों में। इसके अलावा इस मिशन के बाद भारत का एक और कदम आगे होगा अंतरिक्ष में, जहां पे वो अपने लोगों को भेज सकता है और वहां पे रिसर्च कर सकता है। और इस मिशन के बाद भारत को एक नई पहचान मिलेगी, जो भारत को सुपर पावर बनाएगा। मिशन में भारत सरकार का 550 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, जिसमें कैप्टन शुभांशु की ट्रेनिंग, मिशन सपोर्ट, जिसमें स्पेस एक्स और नासा भारत को देने वाला है। साथ ही गगनयान के लिए जो हमें डाटा चाहिए वो हमें इस मिशन से मिलेगा, और इसके अलावा हमें माइक्रोग्रेविटी में प्रयोग करने को मिलेगा, साइंटिफिक रिसर्च करने को मिलेगा, और उसमें हमारा दिया गया 7 ऐसे रिसर्च हैं जो उसको शामिल किया गया है। यह मिशन भारत को अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर बनाने और आगे चलकर भविष्य में अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में मदद करेगा। कैप्टन शुभांशु और उनकी टीम का स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कैप्टन शुभांशु से हुई थी। वो 14 दिन तक स्पेस स्टेशन में रहेंगे और 60 साइंटिफिक रिसर्च करेंगे, जहां अंतरिक्ष में न कोई टावर है और न ही कोई वाईफाई। फिर कैप्टन शुभांशु और पीएम मोदी की बात कैसे हुई। सबसे पहली बात, जब हम अंतरिक्ष से धरती पे कम्युनिकेट करते हैं तो हम वो संचार माध्यम नहीं यूज करते हैं जो हम धरती पे यूज करते हैं। हम यूज करते हैं रेडियो वेव, और रेडियो वेव के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे लगा हुआ एक बहुत ही सुपर फास्ट एंटीना, जो नासा के TDRS से सिग्नल भेजता और लेता है, और ये बहुत ही पावरफुल है। TDRS यानी कि ट्रैकिंग एंड डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, और ये सिस्टम इतना पावरफुल होता है कि ये सिग्नल 3 लाख प्रति सेकेंड के रफ्तार से डाटा, वॉइस और वीडियो पृथ्वी पर भेज सकता है। आपको क्या लगता है कि अंतरिक्ष में भेजा गया ये मिशन और इस पर किए जाने वाले रिसर्च हमें कितना भविष्य में आगे लेके जाएगी, और आने वाले यूथ के लिए ये कितना प्रेरणादायक होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।